Okay, welcome back. Now, let's see which question we have. We have question number 7. Find the values of x if. Now, there are two questions. Okay, कोई एक solve करता हूँ. So, question number 1 homework 2 हम solve करते हैं. So, we have question 7. Sub question 2. Here we have 2, 3, 4, 5. एक determinant है which is having same value as x3 to x5. Now please note determinant is one number. तो आप directly ऐसे compare नहीं कर सकते, ये wrong हो जाएगा. You need to solve this. So left hand side में how to solve this? 2 5 are 10, 4 3 are 12, बीच में minus sign, तो it is -2. Here also you need to solve this. So x into 5, 5x. 2x into 3, 6x. बीच में माइनस साइन. 5x minus 6x is minus 1x. So can I say दोनों को -1 से डिवाइड करूंगा तो x is equal to 2, yes or no? So बस यही फाइंड करना था. You need to find the value of x. So बहुत इजी है. Shall we go ahead in question 8? Yes, sir. Okay. So look here in question number 8, we have if this equal to this, then x is equal to same ऐसा ही question है. So let's do this. x2 18x. This is equal to 6 to 18 6. So I will multiply this x into x का square, 18 into 2 36, बीच में minus sign, 6 6 36, 18 2 36, बीच में minus sign. So यहाँ पर तो 0 है. So ये -36 वहां पर जाएगा तो कैन आई से ये बन जाएगा +36. Yes. So x is equal to square root of 36. So can I say it can be +6 or -6? Yes. So what do you feel? What should be the correct option? Option number B, +or-6. So are you all clear about this exercise? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will discuss few properties. अंश आपने नोट कर लिया है ये? हाँ, sir. Okay, good. Now we will discuss few properties. Few properties of determinants. Determinants की कुछ properties होती है. Okay, so we will discuss this. Now इसमें से first property है कि if we interchange rows and columns, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे ना, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना, सो उसको हम क्या कहते थे? ट्रांसपोज. ओके, लाइक ट्रांसपोज मैट्रिक्स. लेकिन ये मैट्रिक्स चैप्टर नहीं है, हेंस मैं ब्रैकेट में लगता हूं. तो इफ वी इंटरचेंज रोस एंड कॉलम्स,
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same. मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हर्ष, कोई भी 4 आपके फेवरेट छोटे वाले नंबर्स बताइए. 7, 6, 5, 2. 7, 6, 5 एंड 2. ओके, सो मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है. इसको मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं. तो 7, 6, 5, 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं. 7 2 सा 14, 5 6 सा 30, बीच में माइनस साइन. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? -16. -16. अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज देखो. इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स. मैं यहां पर एक स्टेप लिख देता हूं सो दैट यू नो अंश कैन अंडरस्टैंड. इंटरचेंजिंग rows and columns. अगर मैं इंटरचेंज करता हूं रोज एंड कॉलम्स, तो फिर क्या होगा, मुझे एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, अब ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ डायरेक्टली लिखता हूं. तो 7 एंड 6 इज रो, फर्स्ट रो, उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा 7 एंड 6. 5 एंड 2 वॉज रो, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा. Now I will find this 7 into 2, 7 2s are 14, 6 into 5, 6 5s are 30. तो कैन आई से जो मैंने कहा था वैसे ये दोनों की वैल्यू सेम है. Yes. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस प्रॉपर्टी. तो साथ साथ में शायद आप लिख भी रहे हो. Shall we move ahead with the second property? Yes, sir. हाँ बोलो अंश. चलिए वापस समझाओ ना, समझ नहीं आई ना. देखो, ये जो कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसमें जब आप रो एंड कॉलम इंटरचेंज करते हो, फॉर एग्जांपल ये हर्ष ने कोई भी नंबर बताए. ओके, सो यू नो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -16. अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इसके रो कॉलम को चेंज करता हूं, देखो ये रो थी 7 एंड 6, उसको मैंने कॉलम बना दिया. ये सेकंड रो थी 5 एंड 2, उसको मैंने कॉलम बना दिया. रो को कॉलम या कॉलम को रो जब आप बनाते हो, ओके, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम. ये दोनों अलग अलग है. आर यू क्लियर नाउ? यस सर. ओके, if we interchange any two rows or columns, value of determinant changes in sign only. अब मैं ये कर रहा हूं कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स. एक एग्जांपल, लेट्स एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 -1 2 1 4 3 5, कोई भी नंबर्स मैंने लिख दिए. अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. यस, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट. ये 2 है तो मैं लिखूंगा -2 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज 3 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट. ये +3 था. ये 1
की रो कॉलम छोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2135। ये 2 की रो कॉलम छोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा -1145। एंड ये 3 की कॉलम रो छोड़ूंगा तो मुझे 4 नंबर्स मिलेंगे -1243। ओके, सो अब 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, बीच में माइनस साइन, तो ये वैल्यू है 7, देन -2, ये है -5, ये है 4, बीच में माइनस साइन, तो -9 इंटू -2 +18 होगा, एंड दिस इज -3, दिस इज 8, और बीच में माइनस साइन, सो -11 इंटू 3, सो कैन आई से -33. So it is 25 minus 33. So कितना हो जाएगा ये? -8? Yes or no? अच्छा, मिस्टेक भी हो सकती है, आप कंफर्म कर लेना. इंटरचेंजिंग, अब मुझे देखो ये है, लेट्स से कॉलम है और ये रो है 1 2 3, तो रो या कॉलम किसी को भी चेंज करो. अभी मैं क्या करता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये 2 कॉलम्स है ना, उनको इंटरचेंज कर देता हूं. इंटरचेंजिंग C2 कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3. ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉलम नंबर 2 डबल एरो कॉलम नंबर 3, यानी इंटरचेंज कर दिया मैंने 2 और 3 को. तो कैसा दिखेगा, कॉलम नंबर 1 1 -1 4 एज इट इज. कॉलम 2 में क्या लिखेंगे, 315, और कॉलम 3 में क्या लिखेंगे, 223. समझ में आया? ये 223 सेकंड कॉलम को थर्ड बना दिया और ये थर्ड कॉलम को सेकंड बना दिया. अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, बराबर. तो 1 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट, ये 3 है तो -3 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट, ये 2 है तो +2 इंटू छोटा सा डिटर्मिनेंट, सिर्फ बीच वाले की साइन चेंज. एंड यहां पर 4 नंबर्स मिलेंगे 1 2 5 3, एंड यहां पर मुझे 4 नंबर मिलेंगे -1 2 4 3, एंड यहां पर मुझे 4 नंबर्स मिलेंगे -1 1 4 5. सो ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, बीच में माइनस साइन. सो बेसिकली ये है -7. हियर वी हैव -3, 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस साइन. सो कैन आई से ये बन जाएगा -11 इंटू -3, तो ये बन जाएगा +33. एंड हियर आई हैव -5 एंड दिस इज 4, बीच में माइनस साइन, तो -9 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, -18. सो -18 -7 कितना होता है, -25. और 25 -33 कितना होता है, 33 -25 8. सो लुक हियर, ये दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या फर्क है, साइन में फर्क है. सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट के इफ यू इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, सिर्फ साइन में फर्क होगा, वैल्यू विल रिमेन सेम. ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू सेम टाइम. ओके, एक बार ऊपर करो ना, पहली वाली प्रॉपर्टी एक बार repeat हाँ, ओके. सो हो गया है तो यू कैन लीव, वी विल कंटिन्यू टुमारो.
बराबर? ओके, चलिए Yes, sir. बाय।